रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एससी, एसटी और ओबीसी से रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं। वो एससी, एसटी के बारे में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो भी एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी, और आने वाले एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ओबीसी से रिलेटेड भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 15 का क्लॉज 4। क्या बताया गया है यहाँ पर? ये बताया गया कि राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एसईबीसी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। मतलब ये कह रहा है कि आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या करेगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 क्या कहता है? ये कहता है कि निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने को सक्षम बनाता है। क्या? 15 का क्लॉज 5। अब आ जाता है 16 का क्लॉज 4। ये क्या बोलता है? ये बोलता है सरकारी नौकरियों में जो अवसर दिया जाता है उनमें पर्याप्त रूप से उनका प्रतिनिधित्व न करने वाले किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए सार्वजनिक रोजगार पदों को आरक्षित करने की अनुमति देता है, यानी कि इनको आरक्षण मिलेगा पदोन्नति में। इसके बाद आता है 16 का क्लॉज 4A और 4B। यहाँ पर बताया गया कि आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के में आरक्षण बैकलॉग रिक्तियों में आगे ले जाने से संबंधित है ये दोनों आर्टिकल। आर्टिकल 338 और 338A ये तीनों, इसके अलावा 338B, ये तीनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर ने पूछे हैं और कई अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। तो 338 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में ध्यान रखना, अनुसूचित जाति आयोग यहाँ पर बताया गया 338 में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये बताया गया है 338A में। अब 338B में बताया गया है किसके बारे में? जो ओबीसी है उससे रिलेटेड बताया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए जांच, निगरानी और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे एनसीबीसी कहा जाता है, को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 338B। इसके बाद आता है आर्टिकल 340। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच, क्या स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग जैसे काका कालेलकर और मंडल आयोग, ऐसे आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। इसके बाद क्या है? आर्टिकल 342A, राष्ट्रपति को राज्यपालों के परामर्श से, मतलब राज्यपाल की सलाह पर उनके परामर्श से एसईबीसी ओबीसी की केंद्रीय सूची अधिसूचित करने का निर्देश करता है और इसमें परिवर्तन करने के लिए संसद को मंजूरी देता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेकर क्या करेंगे कि जो एसईबीसी हैं, जो ओबीसी हैं, उनकी जो केंद्रीय सूची अधिसूचित की जाती है उसका अधिकार निर्दिष्ट करता है। इसके बाद आता है 341 आर्टिकल और 342। ये राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में मानी जाने वाली जातियों और जनजातियों को निर्दिष्ट करता है, मतलब उनकी एक लिस्ट बनाता है कि कौन सी जाति इसमें आएगी इस लिस्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अभी इस टाइम, क्योंकि रिजर्वेशन हटाओ ये आंदोलन चल रहा है और इस पर अलग अलग राजनेता अपने अलग अलग मत दे रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है।